अपने हाथों को हिलाएं और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आज आप जानते हैं कि सुपर नेचुरल ग्रोथ सेमिनार जहां पर परमेश्वर के दास अगुवाई करेंगे और बहुत सारे जो परमेश्वर के दास दासियां आज हमारे बीच में हैं और ये टेस्टिमनी सेक्शन जो है जो आज आप लाइव देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने काम किए अपने दासों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत रीति के साथ। तो परमेश्वर का थैंक्स करें कि आज जब आप टेस्टिमनीज को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर किस रीति से आपकी जिंदगी में कार्य करता है। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, आनंद के साथ कि परमेश्वर कितने बड़े और अद्भुत काम हमारी जिंदगी में करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम जसपाल है, मेरा नाम पास्टर जसपाल है और मैं अमृतसर से आया हूँ। और मेरी टेस्टिमनी बेबी की है कि प्रभु ने मुझे एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने मुझे। अप्रैल 2018 में आपकी मैरिज हुई थी, उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्या क्या होता था उस समय, क्या दिक्कत थी, बताएं। मेरी 2018 में मैरिज हुई और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी मैरिज होने के बाद 2018 में जब अप्रैल में मेरी मैरिज हुई तो मैंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। अपनी वाइफ को बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी मेरी जी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और प्रेग्नेंट ना होने के कारण ब्यास डॉक्टर को दिखाया, अमृतसर डॉक्टरों में दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया था कि आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि आईवीएफ कराओ, आईवीएफ की ही इसका सोल्यूशन है। और मैंने अपनी वाइफ को बोला नहीं, हम आईवीएफ नहीं कराएंगे। मैंने इसे बोला कि प्रभु पर विश्वास रखो, परमेश्वर हमें बेबी देगा। मैं इसकी मम्मी ने आना उन्हें बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ डॉक्टर के पास और इसकी मेडिसिन लो। मैंने बोला नहीं प्रभु हमें देगा। और मैं ये सोचता था कि यार जब मैंने दिखाने ना गया, डॉक्टर को ना दिखाया तो ये मेरी वाइफ कहेगी ये पैसे लगाने का हमारा शायद पैसे, क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और ये लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। 14 सितंबर 2023 को जब ये पास्टर सेक्शन में बैठे थे तो पास्टर सेक्शन में जब जाकर ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया उस ले हैंड के बाद एकदम से इनकी वाइफ को पूरी तरह से बॉडी में इनको रिलीफ महसूस हुआ। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया, कुछ महीनों के बाद चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और लाइफ में फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुए थे। और 5.5 साल के बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, आईवीएफ कैंसिल हुआ इनकी वाइफ का और इम्पॉसिबल को परमेश्वर ने पॉसिबल किया और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और इनकी गैदरिंग को परमेश्वर ने इंक्रीज किया। चर्च में ग्रोथ होना शुरू हुई। यहाँ 15 लोग जस्ट आते थे, वहां अभी 200 से 250 के करीब इनकी गैदरिंग चर्च की हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने ऊंचा किया। जब ये चर्च में परमेश्वर के दास की अधीनगी के नीचे, उस मेंटरशिप के नीचे आए, परमेश्वर ने काम किया। तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इनकी लाइफ की इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को हालेलुया हालेलुया थैंक्स करते गए। जीवित खुदा के नाम को महिमा करेंगे। आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह की। मेरा नाम हरीश है, वाइफ रति है। हम दोनों फरीदाबाद हरियाणा से हैं। परमेश्वर का सेवकाई फरीदाबाद में दिल्ली के पास करते हैं। अपोस्टल जी को हमने 2017 दिल्ली में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मिला था, जहां बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। मैं और मेरे वाइफ हम दोनों मिलकर बिजनेस चलाते थे, फार्मास्यूटिकल होलसेल बिजनेस। और बिजनेस भी बहुत उतार चढ़ाव में जाते थे, बट हमने बिजनेस सोच के बिजनेस के काम के लिए किया। बट लास्ट सेशन में अपोस्टल जी आया, प्रार्थना किया, टच किया। मैं और मेरे वाइफ हम पहली बार अपोस्टल जी को मिल रहा था उसी जगह में और हमें परमेश्वर ने टच किया। अपोस्टल से मुलाकात हुआ, उसके बाद फिर घर आया। ये जो फोटो भी पहली बार अपोस्टल से मुलाकात हुआ 2017 में। अपोस्टल से मिला, आके फिर हमने 6 महीना कंटिन्यूस मिनिस्ट्री को फॉलो करता रहा। हम लोग 2006 से परमेश्वर में हैं। 2008 में हमारा शादी हुआ। प्रभु की सेवा करना कभी सोचा नहीं था, अपना जॉब अपनी बिजनेस के साथ चला। बट जैसे जैसे अपोस्टल का प्रचार सुनता रहा, हमारे अंदर भी एक आग आ गया, परमेश्वर का काम करना है। और बिजनेस के साथ हमने अपोस्टल के गाइडेंस में सेवकाई 2018 में शुरू किया। जब शुरू किया उसी टाइम 10-15 लोगों से शुरू हुआ। आज फरीदाबाद में हिस्ट्री है 80-90 के ऊपर किसी कलीसिया है नहीं, बट आज फरीदाबाद के सबसे बड़े कलीसिया 750-800 लोगों के साथ वो कलीसिया उसी जगह में है। और बहुत बार लोगों ने बोला मेगा चर्च पॉसिबल नहीं है, एज अ विजन नहीं देखना। बट हमने अपोस्टल जी, जब हम कमरा में हर दूसरा तीसरा महीना आते थे, देखते थे, सीखते थे, अपोस्टल का वर्ड लेके गया और आगे बढ़ता गया।
2000 और जब बोने के लिए मीडिया मिनिस्ट्री के लिए टीवी मिनिस्ट्री के लिए बोने के लिए हमने बोना शुरू किया, कैमरा के लिए बोया। आज चर्च के पास लाखों का कैमरा है, 2-3 जनरेटर्स है, कम से कम 40 लाख के ऊपर के सामान लाइव का, मीडिया का, सब चीज मिला के हैं। ये चीजें मेंटरशिप में मेंटरशिप पे आने के बाद ये चीजें आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हुई। मैं तो पास्टर ही नहीं था अपोस्टल से मिलने के टाइम। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, जब अपोस्टल से कोई मिलता है वो मसा जो पास्टर बनने का ट्रांसफर हो जाता है। सो वो मसा, वो अपोस्टल का एक अलग ग्रेस है, सबको एक डिजायर आ जाता है पादरी बने, परमेश्वर का काम करे। हम तो पादरी कभी सोचा नहीं था परमेश्वर का काम मैं करूंगा। मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का डर था 2 लोगों के सामने माइक पकड़ के खड़े होके बात करना। मैं सोचता हूं माइक ना पकड़े, कुछ और भी करें, बट जो ये भी एक ग्रेस आया, जो लोगों के सामने खड़े होके बात कर पाए, प्रचार कर पाए, वो सब ग्रेस मुझे उधर से ट्रांसफर हुआ। और मेंटरशिप के बाद हजारों लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया, आपकी चर्च बढ़नी शुरू हुई और चारों तरफ से परमेश्वर ने ग्रोथ के साथ अपोस्टल bless जी किया। 2020 में जब कोविड के पहले, कोविड तो पता ही नहीं था, अपोस्टल हमें एक वर्ड दिया था टीवी मिनिस्ट्री में जाना है। हमने टीवी में एक साउथ की एक चैनल है हार्वेस्ट टीवी, उसी में शुरू किया। और उसके बाद कोविड आया, जब हमें चर्च शिफ्ट करना पड़ा, उस टाइम उस टीवी मिनिस्ट्री से बहुत सारे लोग देके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जब अपोस्टल ने बोला था वर्ड लेके, हमने फेथ पे गया, उस टाइम ये कुछ नहीं पता था, बट फिर हमें समझ आ गया जब अपनी मेंटर की वर्ड लेके आप आगे जाते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। यस, थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में सीमित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस जीवित गवाही देंगे किस तरह से परमेश्वर ने लोगों की जो आशीषों को, परमेश्वर ने लाइफ में काम करना शुरू किया। जो मेंटरशिप से पहले जिस चीज के लिए जोर लगाना पड़ता था, लेकिन आफ्टर मेंटरशिप वो चीजें एक तरह से स्मूथ हो गई। और परमेश्वर ने जी हमारी कलीसिया में 2 बार सताव हुआ। 2022 में सताव हुआ, 1 महीने में चर्च शिफ्ट करना पड़ा। और पहला सताव था, मैं और वाइफ बहुत डरा, पता नहीं कैसे हैंडल करना है। और अपोस्टल ने मुझे एक वर्ड दिया, बी बोल्ड एंड स्ट्रांग और फेस लाइक ए लायन। और हमने उसको स्ट्रांगली फेस किया। और कलीसिया, अपोस्टल जब कलीसिया 200-250 हो गया था, अपोस्टल ने बोला था 500 का जगह लो। हम देखना ही शुरू कर रहे थे, बट हुआ नहीं। बट उस सताव के बाद 1 महीने में कलीसिया शिफ्ट हुआ, और उसके बाद भी एकदम से 500 भी पहुंच गया 6 महीने में। अब 750-800 लोग बैठ के आराधना करते हैं। थैंक्स करें परमेश्वर का। और हर डायरेक्शन अपोस्टल जी जो हमें समझाते, हम उस डायरेक्शन को सुनते, आगे बढ़ते हैं। और मेरा विश्वास है कि आज जितने भी आप यहाँ पे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासियां आप पहुंच चुके हैं, मेरा बिलीव है कि जब आज आप परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को लेंगे, ग्रेस को लेंगे, आज आपकी मिनिस्ट्रीज, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आप बड़ी ग्रेस को आज आप रिसीव करके अपनी चर्चेस में जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पंकज है, मेरी वाइफ का नाम पूनम। तो मैं अमृतसर में सेवकाई कर रहा हूँ, चबाल रोड के पास। 2010 में मैं प्रभु में आया, और उसके बाद 2012 तक मैं चेलेपन की मीटिंग्स करता रहा। जैसे डिसेबलशिप की मैंने चेलेपन की जो ट्रेनिंग की थी, तो मैं सुसमाचार करता रहा। और यहाँ पर मैं कलीसिया में बैठा करता था। मुझे आज भी याद आ रहा है कि जब मैं कलीसिया में बैठकर वचन सुनता था, पापा जी जब प्रचार करते थे, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती थी कि मैं उनको देखूं, उनको सुनूं और आगे आगे बैठूं। और हम जल्दी आकर 6 बजे यहां पर अपनी सीट को बुक करते थे। तो जैसे जैसे मैंने वचन को सुनना शुरू किया, और मैंने जब भी वचन को सुनना, पापा जी ने हर बार मेरी ओर देखना, और मुझे लगता था कि वो जब देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ परमेश्वर चाहता है मुझसे। जब वो देख ही रहे हैं तो मैं हर बार जल्दी आके आगे बैठता। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि प्रभु तुझे मेरी तरह इस्तेमाल करेगा, जैसे मैं यूज हो रहा हूं वैसे ही प्रभु तुझे भी यूज करेगा अमृतसर में। हालेलुया। उस दिन के बाद 2015 में मैंने वेडनेसडे वाले दिन चर्च को लगाया, और पापा ने कहा कि 12 बाई 12 का जो कमरा होगा उसमें तुमने चर्च को स्टार्ट करना है। तो 12 बाई 12 का कमरे में मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने टेरिस के ऊपर स्टार्ट किया। और टेरिस पे कोई टेंट नहीं था, ऐसे ओपन ही मैंने स्टार्ट कर दिया, और 8 लोग आए। उसके बाद वो जो टेरिस था पूरा फुल होता गया और भरता गया पूरी तरह से, और सीढ़ियों तक पूरा फुल हो गया। जब फुल हो गया उसके बाद मैंने उसको रेंट पर जमीन लेकर हमने बाहर शुरू किया चर्च, वो भी भर गया। तब 150 लोग हो गए, फिर वो भी भर गया, फिर उसके बाद 200 लोग हो गए, वो भी भर गया। और फिर 2016 में पापा जी ने कहा कि अब तू संडे चर्च को स्टार्ट करना है। और मैंने 2016 10 जुलाई को मैंने पहले संडे मीटिंग
स्टार्ट की और उसी मीटिंग में 100 के करीब लोग आए और वो पूरा भर गया जो हमने टेंट लगाया था। उसके बाद पापा ने मुझे फिर से मैसेज किया और कहा कि अपने टेंट को बढ़ा दे, 500 लोगों की चेयर्स लगा, वो पूरा भरने वाला है। आप बिलीव करो कि उसी दिन उसी संडे पूरी तरह से बड़ी मीटिंग में वो पूरा टेंट भर चुका था और हम हैरान थे देख के कि परमेश्वर अपने दास के वर्ड को गिरने नहीं देता है। हालेलुया। मैं आज ब्लेस्ड हूं, मेरी वाइफ ब्लेस्ड है, मेरी मैरिज जो है ब्लेस्ड है, इसलिए क्योंकि मैंने राइट अगुवे को अपनी लाइफ समर्पित की है। और आज मेरी मैरिज लाइफ, ये नहीं कि मेरी सेवकाई, मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हुई। प्रभु ने मुझे आशीष किया, फाइनेंशियली और ब्लेस किया। चर्च के पास कोई जमीन नहीं थी, आज चर्च के पास अपनी 1 किला के करीब जमीन है और भी खरीद रहे हैं हम, और हम बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ सेवकाई में ही उन्होंने हमें गाइड किया है, हमारी पर्सनल लाइफ को भी वो देखते हैं। जैसे एक फादर, शारीरिक फादर जैसे एक केयर करता है अपने बच्चे की, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर ने हमें केयर की है, हमें समझाया, हमें सिखाया। जब भी कहीं भी कुछ होना उन्होंने हमें गाइड करना, हमें बूस्ट करना, और आज तक हम बढ़ते जा रहे हैं, कभी डाउन नहीं गए और नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास है। हालेलुया। मेरी जो मैरिज है, मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी आपको एक बात को कि मैरिज जो मेरी ब्लेस क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, कोई लव मैरिज नहीं करनी। जिस दिन पहले दिन मैं उनसे मिला था, उस दिन उन्होंने बोला कोई लव मैरिज नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ये नहीं कि कुछ मुझ में कुछ ऐसा था, वो उन्होंने वैसे ही मुझे गाइड किया कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैंने वैसे ही फॉलो किया और जैसा उन्होंने गाइड किया। और मेरी मैरिज जो थी उनके द्वारा, उनके वर्ड्स के द्वारा ब्लेस हुई। आज मैं ब्लेस हूं। हमें परमेश्वर ने ब्लेस बेटा दिया, इब्नेजर, उसका नाम भी पापा जी ने रखा हुआ है। मेरी मिनिस्ट्री का नाम भी पापा जी ने रखा हुआ है। सब कुछ, एवरीथिंग, सब ब्लेस्ड है हमारी सेवकाई में। हालेलुया। और अभी आपकी चर्च जो है वो लगातार कंटिन्यू ग्रो होती जा रही है, 2500 से 3000 लोग आपके जो मेंबरशिप जो रेगुलर मेंबर है वो तो। और अलग अलग जगह आपने बड़े बड़े क्रूसेड करके देखे, मुंबई में गए, पंजाब में बहुत बड़े बड़े क्रूसेड किए। यानी चारों दिशाओं से परमेश्वर ने आपको फलवंत किया मेंटरशिप में आने के बाद, जैसे फॉलो करना शुरू किया। आप जानते हैं जब आप लगातार परमेश्वर के अगुवे के नीचे जब उस अनॉइंटिंग को आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं उसी अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, परमेश्वर ने अपने दास को, हमारे आत्मिक पिता को बढ़ाया है। आज जो फेथफुल है परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हैं, तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए, बड़े बड़े कामों को करने के लिए, बड़ी बड़ी चर्चेस को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाए, तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं अपने बारे में। हालेलुया। मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मेरा नाम है पिंटू बाग। मैं पश्चिम बंगाल में हुगली जिला से हूं। मैं प्रभु को एक पास्टर के द्वारा जाना। उस पास्टर के जानने के बाद कोई कारण उसके साथ हम बिछड़ गए थे। उसके बाद क्या करूं ना करूं समझ में नहीं आ रहा था। तब एक दिन मैंने YouTube में पापा जी को देखा। उसके बाद उसके वचन को सुना। इस जगह में मैंने आया, प्रति महीने में आया। 2014 से आप सेवकाई कर रहे थे। हाँ। और अभी 1.5 साल से आप मेंटरशिप के नीचे हैं। हाँ, 1.5 इनकी साल। टेस्टमनी है कि उस समय इनके पास 500 लोग आते थे और ये आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बढ़ नहीं पाते थे क्योंकि हर समय इनकी लाइफ में हमेशा स्ट्रेस रहता था, डिप्रेशन में रहते थे। चर्च के लिए अपनी जमीन भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि इनके पास कोई मेंटर नहीं था कि जिसको ये सोचते थे मैं फॉलो करूं। और यूट्यूब के माध्यम से अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, मेंटरशिप मीटिंग में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू किया और ले हैंड परमेश्वर के दास ने विजन में आके इनके ऊपर किया। उसके बाद से इनकी चर्च में जो ग्रोथ होना शुरू हुई, पहले 500 लोग थे वो बढ़ के 1000 हो गए और अभी इनकी जो मेन हेड चर्च है जिसमें 4000 से 4500 लोग जो हैं वो रेगुलर इनकी चर्च में। एक बार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और परमेश्वर ने 50 चर्च ब्रांचेस के साथ इनको वेस्ट बंगाल में ब्लेस किया है।
बड़े बड़े इन्होंने क्रूसेड किया, जिनमें 18 से 20 हजार लोग जो थे इनकी चर्च में जब आने शुरू हुए, और परमेश्वर ने बहुत सारी प्रॉपर्टी के साथ, चर्च के इक्विपमेंट्स के साथ, नई चीजों के साथ, नए गिफ्ट्स के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम, रहने वाले कहाँ के आप? जी, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। मैं मोहाली ज़िले से रहने वाला हूँ और 15 साल पहले मैं गलत कामों में था, नशे में था, लड़ाइयाँ करता था, गैंगस्टर था मैं। गलत कामों में शुरू से ही, जन्म से ही, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं 8-16 का हुआ, स्कूल से मुझे निकाल देते थे क्योंकि मैं गलत कामों में था और मास्टर मैडम मुझे स्कूल में नहीं रखते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मैं गलत कामों में जाता रहा, गैंगस्टरों के साथ उठना बैठना, गलत कामों में जाना, लड़ाइयाँ करना। और जब बुरी लाइफ पाप में जा चुकी थी, व्यभिचार में जा चुकी थी, 15-15 लड़कियों के साथ बातें करना, गलत कामों में रहना, कभी मेरी लाइफ में सुख नहीं था, पाप में था, घर पे नहीं आता था। और इसी लड़ाई झगड़े के कारण 18 से 20 केसेस आपके ऊपर चल जी, रहे जी, थे, मेरे और पर 8 से 9 बार आपको जेल भी जाना पड़ा था। जी जी। कैसे परमेश्वर ने आपको इन चीजों से आजाद करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ का कैसे मालूम हुआ था? जी, मेरी मदर चर्च जाती थी, मेरी मदर को पता था प्रभु यीशु मसीह के बारे, मेरे लिए प्रार्थना करवाते, दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती थी। और जब मेरे लिए वो प्रार्थना करती थी, 2019 में मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे। मैंने विश्वास किया जब, उसके बाद मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुई। प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने जाना, और लोग कहने लगे ये वही है जो पाप करता था, लड़ाइयाँ करता था, गलत कामों में था। वो कहते थे कि तू कैसे बदला, प्रभु यीशु मसीह कैसे तुझे मिला। मैंने बताया कि वो जीवित परमेश्वर है, वो किसी का धर्म नहीं बदलता, लाइफ बदलता है। जैसे मेरी बदली, मैं गैंगस्टर था, गलत कामों से प्रभु ने पूरी रीति से मुझे आजाद किया, पूरी रीति से मेरी लाइफ को चेंज किया। और हर तरह के केस से परमेश्वर ने आपको जी, आजाद पूरी किया। सारे केसों से और आजाद जब किया आप परमेश्वर मसीह ने। में आगे, आपने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया, और जी। 15 मई 2023 को परमेश्वर के दास सपने में आपके पास आए, आपको मसा किया सेवकाई के लिए। जी जी। उसके बाद आपने सेवकाई करना शुरू कर दिया। जी जी जी। 50 लोगों से अभी कितने लोग आपके चर्च में हैं? जी, अभी 50, जब शुरुआत हुई चर्च की, जब 50 लोग आते थे, अब 500 के करीब लोग आते हैं चर्च के अंदर। और परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, आपको बहुत जी, ज्यादा जी। फलवंत किया है। तो जी। थैंक्स करें परमेश्वर का, इनकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी है, हालेलुया। परमेश्वर ने आशीषें दी है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया। खुदा के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आप जब लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहते हैं, मेंटरशिप के नीचे, एक अधीनगी के नीचे, कि कैसे परमेश्वर ने अपने नबी को चुना है, अपने दास को चुना है, लोगों को ब्लेस करने के लिए, आजाद करने के लिए, और आगे खड़ा करने के लिए। इस तरह परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उनकी आगे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं को स्थापित किया, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने दास को, हमारे आत्मिक पिता को चुना है, आपको आशीषित करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। तो आज आप अपनी बढ़ोतरी की गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जय मसीह की। मैं पास्टर चंदा और ये पास्टर धर्मेंद्र है। मैं एमपी अलीराजपुर से आई हूँ और मैं 2021 में इस चर्च से जुड़ी थी। इससे पहले जब मैं बाइबल कॉलेज के अंदर थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे एक ऐसा मेंटर दे जो राइट टीचिंग देता हो। और जब मैंने ये विजन परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया जिसके अंदर अंकुर पापा और सोनिया मम्मा मेरे विजन में आए। और जब पापा जी ने मेरे को बोला कि आप आगे जाइए और वर्शिप करें, मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे वर्शिप करना नहीं आती है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप आगे जाइए। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आगे लेके गए और फिर बाद में मेरे साथ उन दोनों ने मिलकर डिनर किया। क्योंकि इनकी लाइफ में उस समय पहले बहुत ज्यादा से प्रस्ताव था कि ये 2 बार इनका मिसकैरेज हुआ था, 1 बार बेबी हुआ और उसके कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो गई थी। काफी डिप्रेस्ड भी थे। पर जब चर्च में आए, विजन में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी, जब इन्होंने उनको देखा भी नहीं था, इनके विजन में आए, इनके लिए प्रेयर हुई और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। एक सुंदर बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और जब इनकी चर्च में ग्रोथ होनी शुरू हुई, आज 1000 से प्लस लोग जो है इनकी चर्च में जो है वो रेगुलर मेंबर हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, सब खड़े होके परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में सब जन। आपको बांध दो